हेलो माय डियर फ्रेंड्स। भारत में इस समय इलेक्शंस का माहौल है और इंडिया इतना बड़ा गणतंत्र है तो जाहिर है इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस किसी फेस्टिवल से कम नहीं। वी आर गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू टुडे फैक्ट्स रिलेटेड टू जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। सबसे पहले ईवीएम की बात करते हैं। दोस्तों, इंडिया में ईवीएम का यूज इलेक्शंस में सबसे पहले साल 1982 में हुआ था, लेकिन सिर्फ ईवीएम यानी ओनली ईवीएम पहला लोकसभा इलेक्शन साल 2004 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया में सबसे यंगेस्ट उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने। वहीं इंडिया में सबसे ज्यादा उम्र के पीएम बनने वाले व्यक्ति 81 वर्ष की उम्र में इलेक्टेड मोरारजी देसाई थे। और देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है, जहां से आज तक देश को 8 प्रधानमंत्री मिले हैं। अंत में दोस्तों, भारत में आज तक सबसे कम समय के लिए बनने वाले प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी हैं, जो कि 2 बार 13-13 दिन के लिए पीएम रहे। आइए बात करते हैं सांसदों के बारे में। सबसे लंबे समय तक लोकसभा सांसद रहने वाले व्यक्ति इंद्रजीत गुप्ता थे। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे और 1977 के चुनाव को छोड़कर 1960 से सन 2001 तक रिकॉर्ड 11 बार उन्होंने सीट जीती। वहीं स्वरण सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। बहुत ही हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि गुजरात के गिर जंगल में एक पुजारी भरतदास दर्शनदास के लिए चुनाव आयोग हर बड़े चुनाव के दौरान गिर जंगल के अंदर ही एक समर्पित मतदान केंद्र स्थापित करता रहा था, जब तक 2019 में राजकोट में 69 साल की उम्र में उनकी मृत्यु नहीं हुई। वहीं श्याम शरण नेगी को 1951 में भारत के पहले चुनाव के दौरान मतदान ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था। इसके साथ वे भारत में मतदान करने वाले पहले व्यक्ति बने, क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चीनी निर्वाचन क्षेत्र, जिसे बाद में किन्नौर का नाम दिया गया था, वहां से वोट डाला था। दोस्तों, पहले चुनाव में कुल 4500 सीटों पर मतदान हुआ था। इनमें से 401 निर्वाचन क्षेत्रों से लगभग 489 लोकसभा के लिए और लगभग 4000 राज्य विधानसभाओं के लिए थे। सरकारी और निजी भवनों का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्रों में 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। दोस्तों, पहले इलेक्शन में कई इनोवेशन थे, जैसे प्रत्येक मतदान केंद्र में एक आदित बैलेट बॉक्स का उपयोग, प्रत्येक पार्टी के लिए एक पर उसका प्रतीक अंकित होना, ताकि मतदाता आसानी से अपना कागज उसमें डाल सके। परिणाम स्वरूप देश में मतदान केंद्र 2 मिलियन से अधिक स्टील मतपेटियों से सुसज्जित थे, जिसके लिए लगभग 8200 टन स्टील की आवश्यकता थी। दोस्तों, इसमें पहली बार अमिट स्याही का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता था कि किसी व्यक्ति ने मतदान कर दिया है, जिससे दोहरा मतदान ना हो सके और उसको रोका जा सके। वर्षों से चिन्हित उंगली भारतीय चुनावों का एक सर्वोत्कृष्ट संकेत बन गई है, जो चुनाव दिवस के कई हफ्तों बाद भी बनी रहती है। दोस्तों, फर्स्ट इलेक्शन में मतदान की तारीखें विभिन्न राज्यों की तैयारी और जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी। सबसे पहले मतदान करने वालों में हिमाचल प्रदेश की चीनी और पांगी तहसीलें थी, जिनके निवासी बौद्ध का एक समूह ने 25 अक्टूबर सन 1951 को मतदान किया था। दोस्तों, थोड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए। सन 2014 से 19 के 16वें लोकसभा चुनाव में 66 सांसदों के साथ इतिहास में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, जो कि लगभग 15% था। साथ ही दोस्तों, भारत के पहले इलेक्शन में चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए कि महिलाओं को मतदाता सूची में किसी की पत्नी या किसी की मां के रूप में पंजीकृत नहीं होना चाहिए और अपने नाम पे वोट देने का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इससे अगले चुनावों से पहले पूर्व कल्पित राय या प्रेजुडाइज को दूर करने में मदद मिली, जिससे महिलाओं को उनके नाम के तहत बहाल किया। अंत में दोस्तों, पार्टीशन और इलेक्शन से जुड़ा एक अहम फैक्ट। ओरिजिनली 1950 के अधिनियम के तहत एक मतदाता को मतदान करने के लिए कम से कम 180 दिनों तक भारत में रहना होता था और 21 वर्षीय आयु का होना चाहिए था। लेकिन लंबे समय तक विभाजन की हिंसा के कारण आजादी के बाद भी शरणार्थियों का भारत आना जारी रहा। शरणार्थियों के मताधिकार के तहत शामिल करने के लिए संविधान सभा के सचिवालय ने सभी शरणार्थियों को मतदान सूची में पंजीकृत करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें निवास की वास्तविक अवधि के लिए नहीं, बल्कि संबंधित शहर या गांव में स्थायी रूप से निवास करने के उनके इरादे की घोषणा मात्र पर 1950 के अधिनियम के तहत कवर किया गया। तो दोस्तों, ये थे इलेक्शन से जुड़े कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।